नमस्ते। अल्बानी न्यूयॉर्क में स्वागत है। आज हम एमट्रैक के एम्पायर कॉरिडोर से राज्य की राजधानी से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। हमारी यात्रा एमट्रैक के अल्बानी रेंसेलर स्टेशन से शुरू होती है। पहली बार 1968 में पेन सेंट्रल द्वारा खोला गया। वर्तमान अल्बानी स्टेशन इस स्थान पर तीसरा स्टेशन है जिसे 2002 में पूरा किया गया था। अंदर प्रवेश करते ही यात्रियों का स्वागत गुंबददार प्रतीक्षालय करता है, जिसके चारों ओर कैफे, टिकट डेस्क, दुकान और डाकघर हैं। स्टेशन का बड़ा होना जरूरी है। अल्बानी 5 मार्गों की सेवा करता है। बर्कशायर फ्लायर के रूप में एक छठा मौसमी मार्ग भी है और हर साल 9,20,000 यात्री आते हैं, जिससे ये 8वां सबसे व्यस्त एमट्रैक स्टेशन है। हम आज ट्रेन 290 ईथन एलन एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं। ईथन एलन एक्सप्रेस ने बर्लिंगटन वर्मोंट से 4.5 घंटे पहले यात्रा शुरू की थी, जबकि पूरा मार्ग 7.5 घंटे का है। प्रस्थान से 20 मिनट पहले बोर्डिंग होती है। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हम ट्रेन से मिलते हैं। आज हमारी ट्रेन 4 एम्फ्लीट, एक कोच और एक संयोजन कैफे और बिजनेस कार से बनी है। अच्छी सीट मिलने से यात्रा का अनुभव बदल सकता है, इसलिए ट्रेन में चढ़ने की होड़ लगती है। सबसे पीछे वाली बोगी की ओर बढ़ते हुए हमें ट्रेन के नदी की ओर वाली तरफ की आखिरी खिड़की वाली सीटों में से एक मिल जाती है और हम आगे की यात्रा के लिए वहां बैठ जाते हैं। सवारियां चढ़ना पूरा हो जाता है और हमारी ट्रेन ऑल्बनी से रवाना हो जाती है। ऑल्बनी से चलकर हम दक्षिण जाएंगे और एम्पायर कॉरिडोर के हाई स्पीड सेक्शन पर 110 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ेंगे। हम कैसल्टन ऑन हडसन के रास्ते हडसन नदी से मिलेंगे, जहां पटरियां नदी के घुमावों का साथ देती हुई हडसन शहर से होकर और रिप वैन विंकल ब्रिज के नीचे से गुजरती हैं। छोटे कस्बे पार कर हमारी ट्रेन मीलों चलती हुई पफकीपसी पहुंचती है, जहां से रास्ता मेट्रो नॉर्थ की ट्रेनों के साथ साझा हो जाता है। हम बीकन घूमते, वेस्ट पॉइंट पार करते और क्रोटन हार्मोन में 3rd रेल विद्युतीकरण देखते हैं। हमारी ट्रेन योंकर्स की तरफ तेजी से कम्यूटर स्टेशनों को पार कर मेट्रो नॉर्थ ट्रेनों से अलग होकर न्यूयॉर्क सिटी में एम्पायर कनेक्शन लेती है। हम आज अपनी यात्रा में कुल 141 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 2 घंटे और 36 मिनट होगा। ऑल्बनी से प्रस्थान तेज होता है और कुछ मिनटों में हम 3 अंकों की रफ्तार छू लेते हैं। स्चेनेक्टेडी के उत्तर से ऑल्बनी के दक्षिण तक एम्पायर कॉरिडोर के केवल इन्हीं हिस्सों में ट्रेनें 100 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा चल सकती हैं और हमारे इंजीनियर इसका पूरा लाभ उठाते हैं। एम्पायर कॉरिडोर में बैठने की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट की अन्य ट्रेनों जैसी ही है और बहुत आरामदायक है। हमारे पास 68 इंच की अच्छी लेगरूम है और अगली सीट के नीचे अतिरिक्त जगह भी है। सीट के पीछे एक पॉकेट और ट्रे टेबल बनी हुई है, जिसमें से ट्रे टेबल इतनी बड़ी है कि आप चलते फिरते मीडियम साइज के लैपटॉप पर भी काम कर सकते हैं। हर पंक्ति के ऊपर पढ़ने की लाइट्स और दीवारों के साथ आउटलेट्स वाले लगेज रैक हैं। सीट एडजस्टमेंट्स आर्मरेस्ट के बटन से होती हैं, जिससे सीट 15 से 20 डिग्री पीछे झुकती है। जैसा कि उम्मीद थी, सीटें बहुत आरामदायक हैं, जिन पर विनाइल सीट कवर और भरपूर कुशनिंग है। ये इस 2.5 घंटे की यात्रा के लिए पूरी तरह से आरामदायक हैं और बर्लिंगटन तक की पूरी यात्रा के लिए भी आसानी से पर्याप्त आरामदायक है। रिप वैन विंकल ब्रिज ऊपर से जाता है। बादलों की चादर नीले और स्लेटी टुकड़ों में बट जाती है। कैटस्किल पर्वत क्षितिज पर धीरे धीरे लहराते हैं। उनकी चिकनी चोटियां जंगल से ढके परिदृश्य में धुंधली दिखती हैं। हमारे रवाना होने का समय दोपहर और रात के खाने के बीच है। यात्री शायद कुछ खाने की तलाश में होंगे। अच्छा है कि ईथन एलन एक्सप्रेस एम्पायर कॉरिडोर की रोज चलने वाली सिर्फ 6 ट्रेनों में से एक है, जिसमें कैफे सेवा है। आधा कैफे और आधा बिजनेस क्लास वाला डिब्बा, कोच साइड पर कुछ टेबल्स, बीच में एक बार और जैसा कि आपने सोचा, दूसरी तरफ बिजनेस क्लास प्रदान करता है। एमट्रैक के कैफे मेन्यू में तरह तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स, नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के विकल्प और कुछ अल्कोहलिक विकल्प भी मिलते हैं। अब जब हम उठ गए हैं
तो ट्रेन के बाथरूम भी देख सकते हैं। एमफ्लीट 1 डिब्बों में एक स्टैंडर्ड और एक एक्सेसिबल 2 बाथरूम है। हर बाथरूम में सिंक, वैनिटी, टॉयलेट हैं और एक्सेसिबल सुविधा में दिव्यांग यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह है। ये बाथरूम काम के हैं, अच्छे नहीं लेकिन चल जाते हैं। 2.5 घंटे की यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि हर खिड़की किसी न किसी तरह से गंदी है। आज इसमें गंदगी और मलबे की लकीरें हैं, लेकिन कौन जाने, शायद कल इसमें खरोंचें और पानी के दाग हों। चाहे कुछ भी हो, ये हमें नज़ारे देखने से नहीं रोक सकता, जैसे न्यूबर्ग बीकन ब्रिज पर जुड़वा पुल और उसके आगे का न्यूबर्ग का दृश्य। बीकन के दक्षिण में बैनरमैन किले के अवशेष देखें, जिसे 1901 में सेना के सामान रखने के लिए बनाया गया था। मेट्रो नॉर्थ की ईएमयू ट्रेनें दिखने का मतलब है हम क्रोटन हार्मोन पहुंच गए हैं। क्रोटन हार्मोन मेट्रो नॉर्थ की हडसन लाइन पर विद्युतीकरण का उत्तरी सिरा और क्रोटन वर्कशॉप्स का घर है। कुछ समय के लिए मेट्रो नॉर्थ सेवा को अल्बानी तक बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। अक्टूबर 2025 में एमटीए ने एम्पायर कॉरिडोर पर सेवा की कमी के कारण अल्बानी के लिए रोजाना एक आने जाने की सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह विचार सिर्फ 3 महीने चला, क्योंकि एमट्रैक ने जनवरी 2026 में पूरी सेवा बहाल करने की घोषणा की, जिससे कम्यूटर ट्रेन की जरूरत खत्म हो गई। सड़क से सिर्फ 10 मिनट दूर टैपन जी ब्रिज है, जो हडसन नदी पर 3 मील तक फैला शानदार संरचना है। अब तक की हमारी यात्रा में जो बादल छाए हुए थे, वे आखिरकार पूरी तरह छट जाते हैं और हमारे बगल में बहती नदी पर सूरज की रोशनी शानदार तरीके से चमकती है। पॉकी बिक्सी से हम मेट्रो नॉर्थ के साथ ट्रैक साझा कर रहे थे, लेकिन अब न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ते हुए कम्यूटर ट्रेनों को अलविदा कहना है। यहां से पेन स्टेशन तक हम एमट्रैक के एम्पायर कनेक्शन पर चलते हैं। एम्पायर कॉरिडोर न्यूयॉर्क पेन स्टेशन से उत्तर की इकलौती लाइन है, इसलिए इसे मैनहट्टन के पश्चिमी छोर पर खास कनेक्शन चाहिए। एमट्रैक के पहले 20 सालों तक एम्पायर सेवा की ट्रेनें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर रुकती थीं, जिससे यात्रियों को आगे की ट्रेनों के लिए पेन स्टेशन तक जाना पड़ता था। 1986 में एलआईआरआर ने वेस्ट साइड यार्ड बनाया। उस निर्माण का लाभ उठाते हुए एमट्रैक ने मैनहट्टन के पश्चिमी हिस्से के नीचे एक सुरंग बनाकर पेन स्टेशन को हडसन वैली से जोड़ा। खिड़की से बाहर देखते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज को अनदेखा करना कठिन है। 4760 फुट लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैनहट्टन को फोर्ट ली, न्यू जर्सी से जोड़ता है और कुछ समय तक 3500 फीट लंबे मुख्य स्पैन के साथ दुनिया का सबसे लंबा था। जैसे ही हम एम्पायर कनेक्शन के भूमिगत हिस्से में पहुंचते हैं, बाहर का दृश्य पहले सहायक ढांचों और फिर सुरंग की दीवारों से छिप जाता है। सुरंग की लाइटें अंधेरा चीरती हैं और हमारी ट्रेन मार्ग के अंतिम स्टेशन न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन से उतरते वक्त हम उसे अलविदा कह सकते हैं जिसने हमें पहुंचाया। जहां हमारी ट्रेन के आगे एक P-32 ड्यूअल मोड लोकोमोटिव है, वहीं पीछे कुछ और भी दिलचस्प है। एमट्रैक की नई P-42C कैब कारों में से एक। नंबर 9 1702 17 P-42 में से तीसरी है जिसे कैब कार में बदला गया है। इसका इंजन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन बेहतर सवारी अनुभव के लिए अब भी अंदर ही रखा गया है। ये नए लिबास में आई है। कैब कार को एमट्रैक फेस 7 लिवरी में रंगा गया है। अब हमारी यात्रा खत्म हो गई है, तो चलिए मॉयनिहन ट्रेन हॉल चलते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं।
अगले हफ्ते हम फिर सिल्वर मिटियोर पर सफर करेंगे, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी। हम सवाना से न्यूयॉर्क सिटी तक कोच में रात भर एमट्रैक पर सबसे किफायती लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव करने जा रहे हैं। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और सलाम कहना चाहता हूं। आप सब कमाल हैं और आपकी गजब की उदारता की हमेशा की तरह बहुत कद्र है। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।